हेलो दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले डिवाइसेस यानी पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटर, इसके साथ साथ घर में यूज होने वाली वायरिंग इत्यादि को रिपेयर करना और इनके बारे में जानना पसंद है, तो दोस्तों आप आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। दोस्तों 10th और 12th पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन आईटीआई का कोर्स करना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईटीआई में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको हम लोग सिलेक्ट करें और जिसमें अच्छा करियर ऑप्शन है। तो दोस्तों आईटीआई का सबसे पॉपुलर कोर्स है इलेक्ट्रीशियन का, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हम लोग हर एक छोटा और बड़ा काम करने के लिए मशीन का यूज करते हैं और दोस्तों वो मशीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो दोस्तों ऐसे में उस मशीन में कभी ना कभी कोई ना कोई खराबी आ ही जाती है। तो दोस्तों उस समय उस मशीन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ ही जाती है। और दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल हमारे घर में यूज होने वाली कई सारी चीजें जैसे कि पंखा, लाइट, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि कभी ना कभी खराब हो ही जाता है। और दोस्तों कभी कभी हमारे घर में नई प्रकार की वायरिंग भी लगानी होती है, तो दोस्तों उस समय हम लोग एक इलेक्ट्रीशियन को ही घर पे बुलाते हैं और वो इलेक्ट्रीशियन हमारे घर का सारा काम करके देता है। और दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड करने के लिए या फिर कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड करने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उस कोर्स को करने के लिए कितना समय लगेगा, उस कोर्स की कितने रुपीस की फीस आएगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल करेंगे, हमें वहां पर कितने रुपीस की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड करके आप कौन कौन से बिजनेसेस करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है और आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है। दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है वो काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है और काफी पुरानी ब्रांच है। जब से दोस्तों हमारे भारत में आईटीआई के कोर्सेस लॉन्च किए गए, तो दोस्तों उस समय से लेके आज तक सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स इलेक्ट्रीशियन ही रहा है। और दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी ट्रेड में एडमिशन लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देश के लगभग सभी आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल होता है। स्टूडेंट 10th और 12th के बाद डायरेक्ट आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड कर सकते हैं। आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर आपको थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस लेने पर और प्रैक्टिकल करने पर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। एक इलेक्ट्रीशियन बिजली से रिलेटेड सारी प्रकार के कामें कर सकता है। वो चाहे तो कोई भी डिवाइस ठीक कर सकता है, उसको रिपेयर कर सकता है। जो भी नई नई बिल्डिंग्स आज विलेज एरिया में या फिर सिटी एरिया में बन रही है, तो दोस्तों उन बिल्डिंग्स के अंदर जो भी फ्लैट बन रहे हैं, उन फ्लैट के अंदर जो भी वायरिंग होती है, तो दोस्तों उन वायरिंग का सेटअप भी एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही किया जाता है। आप फ्यूचर में बिल्डिंग्स की कनेक्शन के ऑर्डर ले सकते हो, ट्रांसमिशन लाइंस को डालने का ऑर्डर ले सकते हो, या फिर आप अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप भी ओपन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड कंप्लीट कर लेता है, वो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे काम कर सकता है। एक इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन का कोर्स टोटल 2 साल का होता है। ये कोर्स के अंदर हमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना होता है, कैसे फिट करना होता है, घरेलू वायरिंग को कैसे फिट करना होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को किस तरीके से रिपेयर करना होता है, बिजली के जो भी तार होते हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना होता है, किस तरीके से उनकी अर्थिंग लगानी होती है, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, जनरेटर मोटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैसे काम करते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में सिखाया जाता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड आउटडोर लाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में सिखाया जाता है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, इंसुलेटर्स, अर्थिंग, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, बैटरीज। तो दोस्तों इन 2 सालों में आपको कुछ ये सब सिखाया जाता है जो आप अभी इस स्क्रीन पर देख सकते हो।
अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक आईटीआई एंड इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आईटीआई का ये कोर्स करने के लिए आपको मेनली 10th पास आउट होना कंपलसरी है। आप 10वीं के बाद डायरेक्ट इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मार्केट में इतना तो कंपटीशन बढ़ गया है कि एक ग्रेजुएट या फिर 12th पास होने वाला स्टूडेंट भी आईटीआई एंड इलेक्ट्रिशियन के जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी 12th पास करो। 12th पास करने के बाद आप आईटीआई एंड इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करो। आप अपनी 12th कौन से भी स्ट्रीम से पास आउट कर सकते हो, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम सिलेक्ट करके आप अपनी 12वीं पास करो और उसके बाद आप आईटीआई एंड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए अप्लाई करो। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास आउट होना कंपलसरी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज 14 ईयर से ज्यादा और 25 ईयर से कम होनी चाहिए। जो भी दोस्तों एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को एज में 3 इयर्स की छूट दी जाती है। और दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास अपने सारे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है और उसको कितने रुपीस की फीस आती है। तो दोस्तों एक प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करना होता है, जो टोटल 2 इयर्स का होता है। और दोस्तों इस कोर्स को करने के दो तरीके हैं। एक तो दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को कर सकते हो और दूसरा है आप प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को कर सकते हो। अगर दोस्तों आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको अच्छे परसेंटेज आते हैं और आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे हो, तो दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेज में आईटीआई के लिए एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के लिए ओनली 2000 रुपए से लेके 10,000 रुपीज तक की फीस देनी हो सकती है। और अगर दोस्तों आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हो, तो दोस्तों इस कोर्स के लिए आपको लगभग 40,000 रुपीज तक का खर्च आएगा। और दोस्तों ये जो फीस है वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होती है। अगर आपका कॉलेज सिटी में है तो दोस्तों वहाँ पर थोड़ी ज्यादा फीस हो सकती है, और अगर दोस्तों आपका कॉलेज किसी विलेज में है तो दोस्तों वहाँ पर आपकी फीस कम हो सकती है। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करने के बाद हम कहाँ कहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। अगर दोस्तों आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों उसके बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो और अपना बेहतरीन करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर जॉब की बात करें तो दोस्तों आप किसी भी स्टेट में बिजली विभाग के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो या फिर आप किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। आप बिजली प्रोडक्शन लाइन में लाइटमैन, वायरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर पब्लिक सेक्टर्स, एमएनसी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बेल, गेल, सेल, रेलवे एटसेट्रा जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने अपना इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस बना लिया तो दोस्तों आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी बिल्डिंग या फिर कंपनी में वायरिंग करने का ठेका ले सकते हो और एक ठेकेदार भी बन सकते हो। एक आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के बाद आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। बस आपको अपनी समझदारी से इनमें से कोई भी एक का चयन करना है और आगे अपना भविष्य सुधारना है। अगर दोस्तों हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर एक आईटीआई इलेक्ट्रिशियन को 10,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। जैसे उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उसको 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। एक इलेक्ट्रिशियन को 2 साल की एक्सपीरियंस के बाद 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए की सैलरी बड़ी आसानी से कोई भी प्राइवेट कंपनी दे देती है। अगर दोस्तों आपके पास इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पर 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 35,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज की सैलरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना खुद का पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग बिजनेसेस की बात करें तो दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपके सामने बहुत सारे बिजनेसेस के ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। आप अपने खुद की सर्विसिंग कंपनी ओपन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को एसी सर्विसिंग की जरूरत पड़ जाती है तो दोस्तों आप एसी सर्विसिंग का काम कर सकते हो। आप एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिपेयरिंग का शॉप ओपन कर सकते हो। आप अपने एरिया में इलेक्ट्रिशियन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो
अगर अपने एरिया में कहीं पर भी इलेक्ट्रिशियन का कोई भी काम होगा तो दोस्तों बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और दोस्तों इससे आपका बिजनेस और बढ़ेगा। या फिर दोस्तों आप अपने नॉलेज का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो जिसको आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो